दुनिया भर के हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सेस जल्द ही भयानक बीमारियों को ठीक करने के आदी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार कोई ऐसा केस आ जाता है जो इन कठोर दिलों को भी हैरान परेशान कर देता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे ब्राजील की जलते हुए आदमी की घटना के बारे में। लेके आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी। 1940 के दशक से साउथ अमेरिका का देश ब्राजील बहुत से अनसुलझे रहस्यों को गढ़ रहा है। इनमें से बहुत सी घटनाओं में उड़न तश्तरियां और इंसानों का आमना सामना होता है, जिसमें से अधिकतर घटनाएं बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से होती हैं, जहां इंसानों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जहां परगृही इतने शांत नहीं रहते। अगस्त 1962 में डायमंटीनो में एक परिवार अचानक ही अपनी नींद से जागा, क्योंकि उन्हें अपने घर के बाहर से अजीब आवाज आ रही थी। जब घर के मुखिया डिसिल्वा घर से बाहर निकले तो उन्हें एक पीली रंग की धुंध ने ढक लिया, जो कि कुछ ऊपर उड़ते हुए काले से रंग की उड़न तश्तरी से निकल रही थी। उनके बच्चे हैरत से देख रहे थे कि तभी वो धुंध और गहरी होती गई और उसके बीच डिसिल्वा का कुछ पता ही नहीं चला। जब वो धुंध हटी तो वो उड़न तश्तरी और डिसिल्वा दोनों ही गायब हो गए थे और उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा गया। गायब होने की इस दुखद घटना को जब हम 35 साल पहले एक छोटे शहर आराकारीगोमा की घटना से जोड़ के देखते हैं तो ये एक मजाक सा लगता है। उस घटना का शिकार एक लोकल किसान और मछुआरा था, जिसकी किस्मत में आज तक ब्राजील की सबसे भयानक घटना होने वाली थी। 4 मार्च 1946 के दिन उस छोटे शहर के लोग एक कार्निवल में भाग लेने वाले थे। एक शहरी जो उनके समूह में नहीं था वो था 44 वर्षीय फिलियो, जिसने थोड़ी देर पहले ही अपनी बीवी और 5 बच्चों को अलविदा कहा था और वो पास की ही नदी में मछली पकड़ने चला गया था। उसका दिन काफ़ी अच्छा बीता और उसने ढेर सारी मछलियां पकड़ी थीं। थोड़ा अंधेरा होने पे वो वापस शहर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो अपनी घोड़ा गाड़ी से शहर में दाखिल हुआ तो उसने चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ देखा, क्योंकि बाकी लोग कार्निवल में भाग लेने गए हुए थे। अपने घर पहुंचते ही फिलियो को एहसास हुआ कि उनका परिवार घर को ताला लगा के कार्निवल पे चला गया था। तो उन्होंने कुछ सोचकर एक खिड़की से घर में घुसने की सोची। जब वो घर के अंदर पहुंच गए तो उन्होंने मछलियों को एक पतीले में डालकर उसे उबालने के लिए रख दिया और अपने नहाने के लिए पानी गर्म करने लगा। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जिज्ञासावश वो उस खुली खिड़की के पास आया और उसने आसमान में कुछ दूर एक रोशनी को देखा। जैसे ही उसकी उस रोशनी पर नजर पड़ी कि उसमें से लाइट की एक चमकदार बीम निकली, जो कि खिड़की से होते हुए कमरे में आके उनके शरीर पर पड़ी और पूरा कमरा एक पीली रोशनी से भर गया। बदकिस्मत फिलियो पे उस बीम का असर बहुत ही जल्द और दर्दनाक हुआ। उसके शरीर के खुले हिस्से में उसे तेज जलन का एहसास हुआ। वो घुटनों के बल गिर गया और अपनी आंखों को उस रोशनी से बचाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसे अपने सर के बाल और दाढ़ी के जलने की दुर्गंध आने लगी। कुछ ही क्षणों बाद वो बीम गायब हो गई और कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। फिलियो जमीन पर पड़ा करहा रहा था। हालांकि वो रोशनी अब जा चुकी थी, लेकिन जो दर्द और जलन उसे हो रही थी वो बढ़ने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास जाकर उसे पता चला कि उसके हाथ, जो बुरी तरह से जल चुके थे, किसी काम के नहीं रह गए थे। शायद उस जलन की वजह से वो सुन्न हो गए थे और उन्हें लकवा मार गया था। उसने बड़ी ही मेहनत से दरवाजे को अपने दांतों से खोला और लड़खड़ाता हुआ बाहर सड़क की तरफ चिल्लाता हुआ चल पड़ा। वो लड़खड़ाता हुआ चिल्लाने लगा और थोड़ी दूर चलने पे उसे अपने पांव के नीचे गीलेपन का एहसास हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वो हैरान रह गया। हल्की चांदनी में उसने देखा कि घर से यहाँ तक वो अपने पीछे खून भरे निशान छोड़ता जा रहा था। हर एक कदम के साथ उसके तलवे का चमड़ा, जो कि बहुत सख्त था, वो पिघल पिघल कर उससे अलग होता जा रहा था। खैर, उसके चिल्लाने की वजह से शहर के बचे हुए लोग उसकी मदद के लिए आए और उसे तुरंत ही उसकी बहन के घर ले गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें लगा कि वो किसी की लाश को देख रहे हैं, क्योंकि चेहरे पे इतना नुकसान हो चुका था। पुलिस तब हैरान रह गई जब उन्हें यह पता चला कि फिलियो अभी जिंदा है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए। अपने सालों के अनुभव के बावजूद हॉस्पिटल के लोग उसे और उसकी स्थिति को देखकर सदमे में आ गए। फिलियो ने जो कपड़े पहने हुए थे उन पे इस चीज का कोई असर नहीं दिखा गया।
हालांकि वो कपड़े जल्दी खून और मांस के टूटे टुकड़ों की वजह से गीले हो गए। उनके शरीर से मांस टूट टूट कर हॉस्पिटल की जमीन पर गिर रहा था। नर्सिंग स्टाफ को उल्टियां आने लगीं और उनके शरीर का मांस गिरता रहा, जिसकी वजह से नीचे की मांसपेशियां दिखने लगी थीं। कुछ जगह मांस का गिरना इतना ज्यादा हो गया था कि नीचे की हड्डियां दिखने लगी थीं। इन सब के दौरान फिलियो हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठा इस घटना के बारे में सोचता रहा जब तक कि उसके होंठ, नाक और कान टूट के गिर नहीं गए। अपने आखिरी समय में वो काफी शांत हो गया था और उसने कहा कि दर्द काफी कम हो गया है। आखिरकार उसके जबड़े की चमड़ी भी गिरने लगी और स्थिति ऐसी हो गई कि अब वो अपने परिवार से बात भी नहीं कर पा रहा था। हालांकि इस घटना की शुरुआत में उसे अपने बाल जलने की दुर्गंध आई थी, लेकिन उसके कपड़ों की तरह उसके बालों को भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। कुछ समय बाद जब उसकी मौत हो गई तो वो अपने साथ हुई इस घटना से नाराज नजर नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनजान कारणों की वजह से दिल का दौरा पड़ना लिखा गया। जब पुलिस वाले फिलियो के घर गए तो उन्होंने कहीं भी कुछ जले होने के सबूत नहीं देखे। वो खिड़की अभी भी खुली हुई थी और उसके नहाने का पानी भी बुझे हुए स्टोव पे पड़ा था। मौजूदा समय के बहुत से लोग इस घटना को एनकाउंटर ऑफ द सेकंड काइंड कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि उड़न तश्तरी ने अपने मौजूदगी का कोई सबूत छोड़ा है, जबकि इंसान और परग्रहियों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं। फिलियो की मौत के वक्त किसी को भी यह नहीं लगा था कि उसकी मृत्यु में परग्रहियों का हाथ है। उसके परिवार वाले धर्म की राह में उसकी मौत का कारण ढूंढते रहे। कुछ समय बाद पुलिस को यह पता चला कि इस परिवार का उड़न तश्तरियों से पुराना नाता है और कई और लोगों ने भी उनसे आमना सामना होने की बात कही है। फिलियो ने अपनी पत्नी को कहा था कि उसका पीछा कई बार उड़न तश्तरियों ने किया था। जब वो काफी जवान थे तो उन्हें लगभग 13 लाल रंग की चमकती हुई बॉल्स ने उनका पीछा किया था, जब उन्होंने एक लोकल चर्च में छुपकर अपनी जान बचाई थी। उसके छोटे भाई एमिलियानो ने भी ऐसी ही बॉल्स को देखा था, जो कि अगर जमीन से टकराती तो उनमें विस्फोट हो जाता। इन घटनाओं ने कुछ लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इस परिवार के मर्द शापित हैं और शैतान ने ये रोशनियां भेजी हैं। इस केस में यह पता चलता है कि कई बार इस तरह की रोशनी कितनी खतरनाक हो सकती है, जबकि हमने पहली कई कहानियों में इस रोशनी को बिना कोई नुकसान किए आते जाते देखा है। एक अजीब सी बात यह है कि इस घटना में फिलियो के जीवित शरीर पे ही हमला हुआ था। उसकी बाकी निर्जीव चीजें जैसे उसके कपड़े, सर के बाल और दाढ़ी को कुछ नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि उसका शरीर बहुत हाई लेवल के रेडिएशन के संपर्क में आया था। पुलिस द्वारा उसके घर को उसकी मौत के बाद ढा दिया गया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि लोकल अथॉरिटीज इस घटना को ढकना चाहती थी। फिलियो की मौत का कोई भी कारण रहा हो, लेकिन एक इंसान इतनी दर्दनाक मौत का हकदार नहीं हो सकता। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अपनी मौत के पहले वो जैसे शांत हो गए थे, उनकी आत्मा भी इतनी शांति से भगवान के पास गई हो। धन्यवाद। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी।